अंकल बहुत बेवकूफ हैं, एक भी वार नहीं लगा। अब मेरी बारी है। शैतान। क्या? योद्धा संघ का मुखिया कत्ल कर रहा है। मुखिया पागल हो गया। कत्ल हुआ है, भागो भागो। वाह, यह मुखौटा कितना सुंदर है। माँ, तुम इसे पहनो। ठीक है माँ, पसंद है? पसंद है। जो भी लिंगर ने चुना है, माँ को सब पसंद है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? भागो जल्दी। योद्धा संघ का मुखिया पागल हो गया है। सुंदर है। सुंदर है। मालिक, पैसे? अब क्या पैसे? जान बचाओ। अरे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, बर्बाद हो गए। ये माँ बेटी की जान जाएगी। तुम कौन हो? मेरी खरीदारी में बाधा डाल रहे हो? लिंगर, आज हम चुपके से बाहर आए हैं, तो बड़ी माँ को बताना मत। बस एक ही थप्पड़ से पागल हुए जियांग मुखिया को उड़ा दिया। कितना डरावना बल है। वह आखिर है कौन? वही है। लिंगर। माँ ने कहा था ना कि मार्शल आर्ट चुपके से सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई है भी नहीं। समेट लो, बात मानो। ठीक है। फिर से आलस कर रही हो, ठीक से काम नहीं कर रही, बस शेन परिवार में मुफ्त खाती पीती रहती हो। माँ, भाभी दरवाजा और तख्ती मैंने साफ कर दिए हैं, जमीन भी मैंने कई बार झाड़ दी है। तुम अभी चुपके से मार्शल आर्ट सीख रही थी ना। तुम यह अशुभ, तुम मार्शल आर्ट सीखने लायक ही नहीं हो। चाहे 100 साल भी सीख लो, तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। माँ, मैं पहले लिंगर को नीचे ले जाती हूँ। तुम्हारी नजर में कोई नियम कायदा है भी या नहीं? तुमने मेरे बेटे को मार डाला, अच्छे से काम करके अपना पाप नहीं धो रही, बल्कि हवाई किले बना रही हो एक नौकरानी को मार्शल आर्ट सिखाने की, हमारे शेन परिवार की मार्शल आर्ट। उस नौकरानी के हाथ लगने लायक नहीं है। शेन यान अगर उस वक्त इस छोटे अभागे को बचाने न गया होता तो उसे जिंदा पीट पीट कर नहीं मारा जाता। आयान, मैं दुनिया की सबसे ताकतवर बन गई हूँ। आयान, आयान, तुम्हें क्या हुआ? बस करो और मत मारो। मुझसे वादा करो, हमारे बच्चे को लेकर अच्छे से जीते रहना। आयान, ये लिंगशु सासू जी तुमसे बात कर रही हैं। माफ करना। अपनी औकात पहचानो। तुम यह अशुभ, तुम्हें जीवन भर शेन परिवार में रहना है, गुलाम बनकर मेहनत करते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करना। अच्छे से फिर से साफ करो सब कुछ। अगर साफ नहीं हुआ तो आज तुम और यह लड़की दोनों को खाना नहीं मिलेगा। माँ, क्यों दादी और चाची वगैरह हमेशा मुझसे इतनी नफरत करती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी तो लिंगर को बहुत प्यार करती हैं। वे बस इस बात से नाराज हैं कि फर्श बहुत गंदा है। तो क्या अगर लिंगर ने अच्छे से सफाई कर दी तो क्या वे लिंगर को प्यार करने लगेंगी? हाँ,
जल्दी वापस आ जाओ। अभिमान मत करना, याद रखना आगे किसी और के सामने ये मत दिखाना कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है। पता है, पता है। शरारती। ये वे यंग, सच में तुम हो? सच में तुम हो? इन 8 सालों में मैंने आपको ढूंढने में बहुत मेहनत की है। तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारी हथेली की तकनीक अद्भुत है। मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सका तो मैं खुद को सच्चा विश्व प्रथम नहीं कह सकता। कृपया मार्गदर्शन करें महान गुरु। मैंने कहा तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। लिंगर, चलो हम यहाँ से चलते हैं। आज बाजार में वह औरत ने एक ही मुक्के में संघ प्रमुख को हरा दिया। जियांग युनफेंग। यह कैसे संभव है? वह जियांग युनफेंग तो सूची में पहले स्थान पर है। मैंने अपनी आंखों से देखा, यह झूठ कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य से मैंने उस व्यक्ति की सिर्फ पीठ देखी। यह ये लिंगजू की पीठ, उस अद्वितीय महारथी की पीठ जैसी कितनी दिखती है। तुम्हारा दिमाग तो डर से खराब नहीं हो गया? यह ये लिंगजू हमारी युद्धशाला का सबसे बेकार व्यक्ति है। वह कोई अद्वितीय महारथी कैसे हो सकता है? वह जियांग युनफेंग। अरे, वह है नया योद्धा संघ प्रमुख जियांग युनफेंग। जियांग युनफेंग हमारी इस छोटी सी युद्धशाला में क्यों आया है? संघ प्रमुख जियांग। मैं यहाँ का प्रधान हूँ, शेन ये। पता नहीं संघ प्रमुख जियांग पहले दिन ही पदभार संभालते ही हमारे इस साधारण स्थान पर पधारे हैं। क्या कोई मार्गदर्शन है? यह विश्व प्रथम का प्रतीक है, पूर्वेश्वर कलश। अगर तुम्हारे शेन परिवार का कोई व्यक्ति इसे आधा मीटर भी हिला सके तो वह भाग ले सकता है अगले हफ्ते की युद्धशाला प्रतियोगिता में। युद्धशाला प्रतियोगिता पूरे बृहदपुर की युद्धशालाओं के लिए एक ऐसा महोत्सव है जिसमें हर कोई भाग लेने के लिए बेताब है। अगर हम इस महोत्सव में भाग लेते हैं तो हमारी सिंह युद्धशाला मेघपुर में क्या नहीं कर सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम यहीं रुको, कोई भी स्थिति हो तुरंत मुझे सूचित करना। जी। किसने पत्थर के शेर को हिलाया? यह शेर की मूर्ति 300 किलोग्राम वजनी है। 30 साल से अधिक की कुशलता के बिना इसे हिलाना असंभव है। पिताजी जरा देखो। अरे, मैं आजमाता हूं। पूर्वेश्वर कलश तो है, इसका वजन कम से कम 5000 किलोग्राम से अधिक है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन यह कलश बिल्कुल नहीं हिला। हटो, यह तो एक साधारण लोहे का बर्तन है। मुझे करने दो। कुछ नाकारा लोग सब मिलकर करो। नहीं हो रहा। यह क्या मुश्किल है? नहीं। यह तुम हर जगह कैसे हो जाते हो? यह छोटा निकम्मा, यह संघ के प्रमुख का दिया परीक्षण है। मुकाबला स्कूल के सभी छात्र इसे नहीं उठा सके। क्या तुम इसे उठा सकते हो? लिंगर। अरे, बहुत थक गया। लिंगर, तुम इस कलश को कैसे उठा लेते हो? तुम कमाल करते हो। कैसे हो सकता है? बृहदपुर के शीर्ष 10 माहिर भी इसे जरा सा नहीं हिला सकते। लड़की, तुम कैसे उठा सकती हो इस पूर्वेश्वर कलश को? बस सीधे उठा लिया। यह माँ जो रोज मुझे सिखाती है से कहीं आसान है। बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, ऐसा है। लिंगर एक छोटा बच्चा है, कला कौशल कुछ नहीं जानती, मतलब ताकत जरा सी अधिक है। वह एक जिसने एक दिन भी कला नहीं सीखी है कैसे अपनी क्षमता से संघ प्रमुख का परीक्षण पास कर सकती है? यहाँ ढलान है, मैं भी कर सकता हूँ। लिंगर सिर्फ 7 साल का बच्चा है, कैसे हो सकता है अपनी ताकत से इतना भारी पूर्वेश्वर कलश उठा ले? ठीक है, ठीक है, कैसे भी, भले ही बस जोर लगाया। यह कलश लिंगर ने उठाया
हमारे शेन परिवार का योगदानी है। जब आप पास हो गए संघ प्रमुख का परीक्षण, यह प्रतियोगिता प्रवेश फलक आप ले लो। प्रतियोगिता प्रवेश फलक। अरे दादाजी, बचाओ बचाओ। शेन प्रधान, सब कुशल मंगल? सब लोग मौजूद हैं? मेरा ये पोता आपका क्या बिगाड़ा है कि आपने इसे ऐसा पीटा? तुम्हारा ये छोटा पोता हमारी चौधरी युद्धशाला से मुकाबला करके पैसे हार गया है। इस शेन परिवार के युद्धशाला को गिरवी रख दिया है मेरे पास। क्या? तुम लोगों ने धोखा दिया है। बिल्कुल सही, ये सब मैंने ही प्लान किया था। तुम खुद ही इतने बेवकूफ हो। तेरा दिमाग तो गधे के पिछवाड़े में है। ये तो बस एक बच्चे की छोटी मोटी शरारत थी। ये शर्त मान्य नहीं है। तुम्हारा शेन परिवार आखिर 100 साल पुरानी युद्धशाला है। क्या हार गए तो मुकरने लगे? इस पर तेरे प्यारे पोते के दस्तखत और अंगूठे का निशान है। तू मुकर नहीं सकता। अरे कुलनाशक, बकवास बंद करो। जल्दी से जमीन का कागज निकालो। 3 दौर तय हुए थे, अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने तो बस एक ही हारा है। तुम कैसे कह सकते हो कि हम हार गए? तुम शेन वालों में इतनी हिम्मत है कि हमसे 3 दौर लड़ो? मैंने तेरी जान बख्श दी। बाकी के 2 दौर नहीं लड़ा तुझसे। तुझे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे फेंग को तुमने फंसाया था, इसलिए वो 1 दौर हारा। अब हमारे इलाके में बाकी के 2 दौर लड़ो। तुम हरगिज नहीं जीत सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि दिल से मान जाओगे। कुनशान, यह मास्टर रैंकिंग में 15वें नंबर का है। फायर गोस्ट किंग। फायर गोस्ट किंग के तरीके खतरनाक हैं। कितने मार्शल आर्ट मास्टर उसके हाथों मारे गए हैं। सोचा नहीं था वह शांग परिवार के साथ जा मिला है। अब समझा छोटा भाई उससे क्यों हार गया। लेकिन मैं देखता हूँ उसके पैरों में ताकत नहीं है, उसके हमले में जोश नहीं है। देखो, वह भी कुछ खास नहीं लगता है। तो किंगर को फिंगर की जगह लड़ने दो। किंगर मेरे मार्शल आर्ट स्कूल का सबसे ताकतवर है। हम फायर गोस्ट किंग हो या वाटर गोस्ट किंग, पहले उसे यमराज के पास भेज दो। भाई, मेरे लिए बदला लो। शुरू करो। रुको। समझौते पर शेन फेंग का नाम लिखा है, तो लड़ना शेन फेंग को ही है। हटो यहां से। दादा नहीं, वह मुझे मार डालेगा। मारे भी तो तुम्हारी गलती है। पापा, फेंगर तुम्हारा अपना बेटा है। तुम फेंगर को मरने नहीं भेज सकते। माँ, मेरे पास एक तरीका है। छोटा फेंक, तुम मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें बगल से सलाह देता रहूंगा। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई की मदद से तुम हार नहीं सकते। चलो। दिल और दिमाग एक करो। सीधा जोरदार पंच मारो। हमला करो। किंगर की सलाह से जीतना नहीं, लेकिन बराबरी करना मुमकिन है। किंगर की बात ही अलग है। अरे, वह बदमाश अपना खास हमला करने वाला है। दूसरा भाई हार जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू क्या बकवास कर रहा है निकम्मे? साफ तो है कि मेरा फिंगर हमेशा ऊपर रहा है। तुम्हें कुछ समझ आता है? नहीं, फायर गोस्ट किंग जानबूझकर कमजोर पड़ रहा है। वह शाओफंग की कमजोरी पकड़ना चाहता है। लिंगर को मार्शल आर्ट नहीं आता, लेकिन उसने सही अनुमान लगाया। यह फायर गोस्ट किंग बाहर से दुबला पतला है, लेकिन अंदर से नरम चालाक है। फिंगर उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। यह दावा, हम हार गए। मरने के लिए तैयार हो जा। फिंगर, फिंगर, फिंगर।
फिंगर। निकम्मा, मार्शल आर्ट स्कूल हमें सौंप दो तो तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श देंगे। सपने देखना बंद करो। फिंगर, पिताजी आप फौरन फिंगर को बचाइए। यह शर्त उसी ने लगाई थी। इंसान होकर अपने वादे का पालन करना चाहिए। उसका डेंटियन नाभिकेंद्र कमजोर है। दूसरे भैया जल्दी उसके पेट पर वार करो। अरे नुकसानदायक, क्या बकवास कर रही है? फौरन यहाँ से हट जाओ। मैं सच कह रही हूँ, उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर है। बस उसके पेट पर वार करो, वही उसकी जान है। पक्का जीत जाओगे। लिंगर को यह कैसे पता चला? ये बदबूदार लड़की कौन है? शन परिवार का वह अल्पायु दूसरे बेटे की बेटी, एक ऐसी निकम्मी है जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हारे शन परिवार में कोई बचा ही नहीं, एक छोटी सी निकम्मी को भेजकर हमें सलाह देने के लिए? निकम्मी? तू यहाँ क्या उलझन बढ़ा रही है? क्या मेरी शर्मिंदगी कम है? ये लिंगशुए, यह कैसा मौका है तुम इसे यहाँ लेकर आई हो बेतुकी बातें करने। हमारे शन परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह गिरवा दी। दादी, मैं बेतु की बात नहीं कर रही। इस छोटी लड़की के कहे अनुसार ही मारो। आओ आओ आओ। उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर है, बस पेट पर वार करो, वही उसकी जान है। पक्का जीत जाओगे। बस पेट पर वार करो, लिंगर के कहे अनुसार मारो। दादा, यह बदबूदार लड़की कुछ नहीं समझती। क्या तुम भी बूढ़े होकर बेवकूफ बन गए हो? हाँ पिताजी, इस बदबूदार लड़की को तो बस भाग्य से अलायंस लीडर का कलश उठाने में कामयाबी मिली थी, लेकिन आप एक ऐसे की बात नहीं सुन सकते जिसने एक दिन भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। निकम्मे की बात। मारो। दादा, यह आप ही ने कहा था कि मारूं। अगर मैंने मार्शल आर्ट स्कूल हार दिया तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। हाय, मैं जीत गया। मेरा बेटा जीत गया। मेरा बेटा जीत गया। मैं जीत गया। मैं जीत गया। तुम शेन फेंग उस निकम्मे से कैसे हार गए? मैं जीत गया। मत जाओ, उनके पास बड़ा खिलाड़ी है। बड़ा खिलाड़ी? तुम्हें यकीन है? चलो वापस जाकर गुरुजी को सूचना दें, सलाह मशवरा करें, किसी और दिन फिर लड़ेंगे। तुम लोग इंतजार करो, एक और दौर बाकी है, हम वापस आएंगे। चलो। लिंगर, क्या सच में तुम्हें मार्शल आर्ट्स का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है? गुरुजी, हम तो जीत ही रहे थे, वह युद्धशाला भी हमारे हाथ लगने वाली थी। अचानक एक छोटी लड़की आ गई। सिर्फ 6-7 साल की एक बच्ची की वजह से उसने बस कुछ बेतरतीब सलाह दे दी। उसका अंदाजा सही निकल गया। और तुम लोग इस कदर डर गए? निकम्मे, सबके सब बेकार हो। कल मैं खुद जाऊंगा। गुरुजी, खुद जा रहे हैं? हाँ 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 हाँ। चौधरी परिवार वाले हार गए हैं। वे आसानी से नहीं मानेंगे, निश्चित ही फिर आएंगे। लिंगर, दादाजी को सच सच बताओ, कल तुमने कहा था कि हुओ गुई वांग का नाभि क्षेत्र कमजोर है। अगर उसके पेट पर वार किया जाए, क्या तुमने सच में उसकी कमजोरी समझ ली थी, या बस तुम्हारा अंदाजा सही निकला?
हाँ हाँ हाँ। गुरुजी शेन, युद्धशाला का कागज तैयार है क्या? कल क्या हमने तुम्हें अच्छी तरह नहीं पीटा था? हमारे बीच एक दौर तो बाकी है ना। आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी चौधरी युद्धशाला की असली ताकत क्या होती है। शांगदे। चौधरी युद्धशाला के मालिक खुद आ गए हैं। वह महारथियों की रैंकिंग में 8वें नंबर पर हैं। ये भाई जेतदाई। चौधरी युद्धशाला ने सिर्फ 1 साल में ही मेघपुर की आधी से ज्यादा युद्धशालाएं हड़प ली हैं। क्या इस बार सच में हमारी सिंह युद्धशाला की बारी है? गिरीश वर्मा, ये सारा फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है। इन 2 दिन में लोग बुलाकर नया करवा दो। जी। दुस्साहस। हमारी सिंह युद्धशाला भी कोई घटिया युद्धशाला नहीं है। तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का हक नहीं है। कल वो 2 नाकारा लोग मेरा काम बिगाड़ गए, इसलिए आज मुझे खुद लोग लेकर आना पड़ा तुमसे मुकाबला करने। राकेश यादव, आखिरी दांव अगर तुम हार गए तो गिरवी रखा हुआ कागज हमें वापस करना होगा और आगे चलकर हमारे शेन परिवार को परेशान नहीं कर सकते। बात तो ठीक है, बशर्ते तुम जीत सको। आह के भूत राजा तक मेरे सामने टिक नहीं पाए, तुम ही क्या कर लोगे? हाँ, मत जाओ। फेंग, तुम्हारे शेन परिवार के लोग बड़े घमंडी थे ना, इतनी जल्दी हार मान लेते हो तुम। मैं आता हूं। हमारा किंग अब मैदान में उतरेगा, जीत तो पक्की है। भैया मेरा बदला ले लेना। नहीं भैया, तुम इस बड़े राक्षस से नहीं लड़ सकते। तुम फिर क्या उलझाने आ गए? मेरा किंग तो मेघपुर का सबसे प्रतिभाशाली युवा है, हार कैसे सकता है? लिंग, चिंता मत करो, भैया की काबिलियत बहुत ऊंची है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती, लेकिन लिंग, तुमने मुझसे विद्या सीखी है। अगर तुम्हारे हाव भाव किसी गलत इंसान ने पहचान लिए तो फिर लगातार मुसीबतें हमारे दरवाजे खटखटाएंगी। पिताजी आप निश्चिंत रहें, किंग की ताकत आपको तो पता ही है। इस छोकरी की बकवास पर यकीन मत करो। मास्टर, जीतो। मास्टर जरूर जीतेंगे। दादा, जल्दी भैया को रोकिए और लड़े तो भैया की जान चली जाएगी। तुम चुप रहो। मैं किंगर स्पष्ट रूप से ऊपर हूं, जल्दी ही जीतने वाली हूं। मरने का क्या मतलब है? सोचा नहीं था कि वास्तव में लिंगर ने सही कहा। छोटों की लड़ाई में क्या दिलचस्पी है? इस बूढ़े को तुमसे मिलने दो। बढ़िया। नहीं दादा, आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। शांगद शीर्ष 10 में आने वाला एक महान योद्धा है। आपका शरीर शायद। मेरे पिता शीर्ष योद्धाओं की सूची में आ चुके हैं। उनकी आंतरिक शक्ति गहरी है, जरूरी नहीं कि वे हारें। वृद्ध संग्रहालय अध्यक्ष, तो फिर इस कनिष्ठ को आपसे सीखने दीजिए। हमारे अध्यक्ष की तो बात ही कुछ और है, वाकई बुढ़ापे में भी जवान हैं। गलत। माँ, आपने मुझे सिखाया था, जितना साधारण दिखने वाला हमला उतना ही घातक होता है। क्या दादा हारने वाले हैं?
लिंगर, तुम हमेशा दूसरों का हौसला क्यों बढ़ाती हो और अपनों का मनोबल क्यों गिराती हो? तुम्हें मार्शल आर्ट आता भी नहीं तो यहाँ बकवास मत करो। अध्यक्ष का हर हमला बेहतरीन है। वे जल्द ही जीत जाएंगे। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुप रहो। पापा। दादा। कमजोर, बहुत कमजोर। हाँ। डायरेक्टर के खास हमले को झेल लिया, बिना एक खरोंच आए उल्टे उसे चोट पहुंचा दी। शांगदगी मार्शल आर्ट क्या सच में सिर्फ 8वें नंबर पर है? शायद पूरा मेघपुर उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिताजी, बूढ़े डायरेक्टर, आप बूढ़े हो गए हैं। अब काम के नहीं रहे, जल्दी से जमीन का कागज मुझे सौंप दो तो हम दया दिखा सकते हैं। तुम्हारे लिए एक शौचालय साफ करने की जगह छोड़ देंगे। इंची ईश्वरक्ष। यह मुसीबत मैंने खड़ी की है। मैं तुमसे लड़ूंगा। मत जाओ, मर जाओगे। माँ, आप मुझे जाने दीजिए। रुको। लिंगर, क्या तुम शांगदे को हरा सकती हो? मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं उससे लड़ूंगा। लिंगर, तुम बीच में मत आओ। पिताजी, लिंगर तो सिर्फ 7 साल का बच्चा है। वह कैसे हरा सकता है ऐसे कुशल मार्शल आर्टिस्ट को? तुम लोगों में चाहे जितने कम लोग हों, फिर भी ये तो नहीं कि एक छोटी लड़की को आगे कर दो। पिताजी, ये छोकरी पूरी शाला में सबसे बेकार है। तुम्हें ये कैसे सूझा कि इसे लड़ने भेजो? ये तो बिल्कुल हार मानने जैसा है। फर्क ही क्या है? लगता है सिंह युद्धशाला में सचमुच कोई नहीं बचा है। तुम लोगों ने एक नन्ही सी लड़की को तुम्हारी तरफ से लड़ने भेज दिया। कल लिंगर के मार्गदर्शन से ही फेंगर ने हु गुई वांग को हराया था। मैंने कल जीता था अपने ही दम पर। ये बेकार लड़की 2 बातें बोल दे तो क्या हो जाता है? दादाजी, शांगदे ने आपको बुरी तरह घायल कर दिया है। लिंगर तो बस एक मार्शल आर्ट्स का आधार भी न रखने वाला बच्चा है। मुकाबला का मैदान बहुत खतरनाक होता है। शांगदे के लिए उसे मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। लिंगर दूसरे चाचा की इकलौती संतान है। ये तुम लोगों की गलती है। तुम्हारे सिंह परिवार में कोई एक तो कायर नहीं है, उसे क्यों नहीं लड़ने दोगे? आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं तुम उछलोगे तो हमारे घुटनों तक भी पहुंच पाओगे या नहीं। पिताजी, अगर सच में इस बेकार को हमारी सिंह युद्धशाला की तरफ से लड़ने भेजा तो ये सचमुच हमारे सिंह परिवार का मुंह काला कर देगा। मैं मुंह नहीं काला करूंगी। मैं उसे हरा सकती हूँ। तुम? लिंगर, क्या तुम चाहती हो? जल्दी करो। अगर अब कोई नहीं आया तो यह युद्धशाला हमारी हो जाएगी। माँ, मैं जाना चाहती हूँ। हाँ, ये शेन यान का घर है। बस मैं खुद न लड़ूं, सिर्फ लिंगर को लड़ने दूं तो शायद कोई पहचान नहीं पाएगा। जाओ, याद रखना, सीमा का ध्यान रखना। लिंगर याद रखेगी। दादा, आप चिंता न करें। मैं आपकी युद्धशाला की रक्षा करूंगी। आ जाओ। नहीं, सच में? तुम लोगों ने सच में इस छोटी लड़की को मरने भेज दिया? अब तो सब खत्म हो गया। तुम्हारी सिंह युद्धशाला ने एक बच्चे को मेरे से लड़ने भेजा है। इसका क्या मतलब है? अगर यह बात फैल गई कि मैंने बच्चे को डराया तो मैं शांग कहीं का भी नहीं रहूंगा। कौन हारेगा, कौन जीतेगा? यह तय नहीं है। अरे, तुम लोग इस बच्चे को झांसा देने के लिए तो नहीं भेज रहे? सबने देख लिया है, मैंने इसे छुआ तक नहीं। कितनी शर्म की बात है। निकम्मे। शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैंने बच्चे को डराया। आ जाओ, मैं तुमसे सिर्फ एक हाथ से लड़ूंगा। बस तुम मेरी एक चोट सह लो तो तुम जीत गए। कैसा रहेगा? अंकल, पहले आप मेरी एक चोट तो झेल लें। मेरी मुक्के में काफी ताकत है।
लिंगर को सीमा का पता नहीं है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। छोटी लड़की, तुम बहुत घमंडी हो। तो फिर अंकल तुम्हें सबक सिखाएगा। अंकल बहुत बेवकूफ हैं, एक भी वार नहीं लगा। अब मेरी बारी है। शैतान। क्या? बस एक ही मार। सचमुच सोचा नहीं था लिंगर की इतनी गहरी आंतरिक शक्ति है। अब जीत हार तय हो गई। चाचा, नहीं तो तुम मेरे साथ और खेलो। हा हा हा। नहीं नहीं, क्या देख रहे हो? बॉस के पास जाओ। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जब भी कब तक हो। जल्दी से भाग जाओ, मजा आ गया। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। सोचा नहीं था ये लिंगजुए उस नाकारा की बेटी में इतना दम होगा। हमारा अखाड़ा बच गया। लिंगर, तुमने अभी वो एक एक करके कैसे किया? बहुत शानदार। तुम्हारा वो हमला एकदम बेजोड़ था लिंगर। किसने सिखाया तुम्हें? लिंगर की ये कला किसने सिखाई? काफी अच्छी है। अरे हाँ, लिंगर बचपन से ही थोड़ी ताकतवर है, उसे कोई खास कला आती ही नहीं। दूसरी माँ, लिंगर तो प्रतिभाशाली है, जरूर पेशेवर मार्गदर्शन लेना चाहिए, ताकि जब लिंगर थोड़ी और बड़ी हो मैं खुद उसे ले जाऊंगी। तब मैं पक्का वादा करती हूं कि उसे बना दूंगी हमारे मेघपुर अखाड़े की सबसे तगड़ी लड़की। कहती। हाँ, अपने बड़े भाई से सीखो, जरूर तरक्की करोगी। तुम मुझे गुरु मान लो, मैं सिखाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिंगर को मुझे गुरु मानना चाहिए। मैं इस अखाड़े में जो कुछ खास सीखा है वो सब तुम्हें सिखा दूंगा। कैसा रहेगा? मेरे साथ सीखोगी? मेरे साथ सीखो। मेरे साथ सीखो। अरे बस करो, बस करो। बस। लिंगर, तुम दोनों का गुरु बनने लायक हूं। ये हथेली का प्रहार आखिरकार कौन कौन लिंगर, लिंगर। लिंगर, लिंगर, लिंगर। लिंगर, 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 लिंगर। कैसा रहा? लिंगर का कोई सुराग मिला? अभी तक कोई खबर नहीं है। कहीं लिंगर मस्ती में खुद ही बाहर तो नहीं निकल गई? चाहे जितनी भी मस्ती कर ले, इस वक्त तक तो लौट आना चाहिए था। मुझे तो डर है कि किसी ने उसे उठा लिया हो। लेकिन कोई बिना आहट के एक जीवित इंसान को हमारी सिंह युद्धशाला से कैसे उठा सकता है? सुराग मिल गया है, सुराग मिल गया है। यह मैंने दरवाजे पर आधा प्राधिकार पत्र पाया है। दीदा है। भूमिगत युद्ध मैदान। वह कैसी जगह है? भूमिगत युद्ध मैदान एक ऐसी जगह है जहां जान देकर अमीरों का मनोरंजन किया जाता है। जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि लिंगर ने एक ही वार में शांगदे को हरा दिया था। उन्होंने ही लिंगर को उठा लिया है। लिंगर खतरे में है, मुझे उसे ढूंढना है। चाची, भूमिगत युद्ध मैदान एक अवैध लड़ाई का अखाड़ा है। अगर कोई परिचय देने वाला न हो तो हमें उसका प्रवेश द्वार भी नहीं पता चलेगा। अब एक व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है। तुम भी आओगे? ठीक है। मुखिया, तुम अभी नया पद पर आए हो, बिना आराम करते हुए इस दूर मेघपुर में आए हो उस महिला के लिए ही।
तुम बहुत हद कर रहे हो, संत प्रमुख है। हाँ हाँ हाँ। संत प्रमुख, लेकिन संत प्रमुख भी आपको इस तरह इस बेकार आश्रम में छोड़ देते। उसका युद्ध कौशल मेरी जिंदगी का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे मैं चाहता हूँ। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, उसके साथ फिर मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर उसे हरा नहीं सकता, मैं योद्धा संघ का मुखिया नहीं होने का हकदार हूँ। ये वेइयां आप कब मेरे लिए आएंगे? यह मुखिया की युद्धशाला नहीं है। वह व्यक्ति जिसे तुम बता रहे हो वह मुखिया नहीं है। तुम कहते हो वह मुखिया है, वह हमारी मदद करेगा? हमारे पास प्रतियोगिता प्रवेश फलक है, मुखिया हमारी मदद करेगा। कहा जाता है मुखिया हमारे इस छोटे शहर में आए हैं किसी महान व्यक्ति को देखने के लिए। पता नहीं वह कौन महान व्यक्ति है जो मुखिया को इतना प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तुम क्या कर रहे हो? हम जियांग यूनफेंग को ढूंढ रहे हैं। तुम पागल हो? तुम मुखिया का नाम सीधे कैसे बोल सकते हो? भाई, हम सिंह युद्धशाला के हैं। मुखिया से मिलना है, यह हमारा प्रतियोगिता प्रवेश फलक है। कृपया उन्हें सूचित करें। पूरे मेघपुर में एक प्रतियोगिता प्रवेश फलक है। तुम बेकार सिंह युद्धशाला के कैसे हो सकता है? पता नहीं कहां से चुराया है। यह हमने अपने दम पर किया है। प्रतियोगिता प्रवेश फलक प्राप्त किया है। कृपया मुखिया को सूचित करें। हमारी सचमुच जरूरी मामला है। जाओ जाओ जाओ। कौन सा आम आदमी हमारे मुखिया से मिलना चाहता है? बस कहो, ये वेइया उसे ढूंढ रहा है। या ये वेइया। ये वेइया नकली है ना? ये वेयांग कौन है? क्या बहुत मशहूर है? हाँ हाँ हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? यह महासंघ के अध्यक्ष का निवास स्थान है, सब्जी मंडी नहीं। अध्यक्ष की शांति भंग कर रहे हो। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? शांग, पिछले दिनों हमारी लिंगर ने तुम्हारी बांह तोड़ दी थी। तुम घर पर आराम से बांह का इलाज करने की बजाय यहाँ क्या करने आए हो? तुम भाई, ये लोग तो बिल्कुल गंवार हैं। इन्हें अंदर कतई नहीं आने देना चाहिए, वरना अध्यक्ष की जमीन गंदी हो जाएगी। चौधरी युद्धशाला के मालिक सही कह रहे हैं। भाई, मैं यहाँ महासंघ अध्यक्ष से पूछने आया था कि हमारी चौधरी युद्धशाला प्रतियोगिता में कैसे शामिल होगी। देखिए ना। माफ कीजिए चौधरी युद्धशाला के मालिक, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष से मिलने के लिए प्रतियोगिता टोकन होना जरूरी है। अरे बाप रे, देखा, अंदर नहीं जा सकते ना? कोई रास्ता नहीं है। पूरे मेघपुर में बस यह एक ही टोकन है, और वो यहाँ है। अरे, क्या तुम जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे? क्या तुम भूल गए कि पिछले दिनों हमारी युद्धशाला की लिंगर ने तुम्हारी खूब धूल छाटी थी? वो दिन बस एक दुर्घटना थी, और फिर तुम्हारी सिंह युद्धशाला का सबसे तगड़ा लड़का, वो छोकरा, अब गायब हो गया। तुम जैसे नाकारा लोग इस टोकन के लायक ही नहीं हैं। यह प्रतियोगिता टोकन तुम नहीं ले जा सकते। अभी क्या हुआ? मैं अचानक कैसे रुक गया? दूसरी माँ का वह ब्लॉक कितना सटीक था, नहीं तो प्रतियोगिता टोकन शांगदे के हाथ लग जाता। तुम नहीं हो, वह जिसका पति मर गया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी एक बहुत जरूरी बात है, जल्दी हमें अंदर जाने दो। तुम लोगों की तरह मैंने बहुत देखे हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। सुन रहे हो? संघ प्रमुख तुम कुछ बेकारों से मिलना नहीं चाहता, अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम संघ प्रमुख के इलाके में हैं। एक मुकाबला करें। संघ प्रमुख के लोगों को भी हमारा साक्षी बनने दें। जीत गए, हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरे सामने घुटने टेक देंगे, विनम्रता से टोकन दोनों हाथों से सौंप देंगे। हिम्मत है? बेशर्म। मुकाबला करेंगे। तुम्हारी इस हालत में मैं 3 मुकाबलों में तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा। ओह भाई, तुम क्यों डर रहे हो? उसके शरीर पर चोट है, उसे हराना मेरे लिए आसान होगा। वे 2 हमले मुझे चोटिल कर चुके हैं, इससे उसकी आंतरिक शक्ति की गहराई साफ है। चोटिल होने की स्थिति में भी हम उसे नहीं हरा सकते।
शांगदे तुम्हारी सोच से आसान नहीं है। तो यह कैसे होगा? लिंगर नहीं है, आज हम कैसे जीतेंगे? हाँ, संघ प्रमुख से मिलने का यह एकमात्र मौका है। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम शांगदे से लड़ने के लिए क्या लाए हो? तुम हर दिन कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा और क्या करते हो? तुम उससे कैसे लड़ोगे? तुम उससे लड़ो, तुम्हारी तो पक्की मौत है। दादी, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन तुम जल्दबाजी नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यह हमला करो। हम सच में मरने से नहीं डरती। मेरी एक बात सुनो। नहीं तो छोड़ दो, यह सब तुम एक हाथ में ताकत नहीं रखने वाली विधवा हो। हमारे शांग गुरुजी के हाथों से बचना इतना आसान नहीं है। दादी, तुम शांगदे को नहीं हरा पाओगी, तुम मारी जाओगी। ऐसा करते हैं, पहले हम वापस चलते हैं, दादाजी से सलाह लेते हैं, फिर ध्यान से सोचते हैं। लिंगर इंतजार नहीं कर सकती। तुम सबने सुना, यह खुद मरना चाहती है। तो मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हारी बेटी ने मेरा जो अपमान किया था, आज मैं उसका 1000 गुना बदला तुमसे लूंगा। भंग, वह कैसे ठीक हो गया? लगता है पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। शांगदे ने कोई असुर मार्ग सिद्धांत सीखा है जिससे कम समय में ही शक्ति बढ़ा सकता है। अब तो सच में खत्म हो गए। दादी, चलो हार मान लेते हैं, तुम मारी जाओगी। आज मैं तुम निकम्मों को मेरी असली ताकत दिखाता हूं। शांग गुरुजी सच में मशहूर हैं। 8वें नंबर के माहिर होने का नाम झूठा नहीं है। ओह, यह नव काल मुश्ती है, इस औरत की लाश भी नहीं बचेगी। हम जीत गए। हम जीत गए। अब हम मुखिया से मिल सकते हैं। हम जीत गए। वह तो बस एक आम औरत है। मैं कैसे उसकी आधी चोट भी नहीं झेल पाया। अरे तुम वही नहीं हो? उस बकवास रैंकिंग के टॉप 10 में से एक नहीं हो तुम? फिर मेरी दूसरी माँ से भी क्यों नहीं जीत पाए? तुम भी तो बस दिखावटी हो। दूसरी माँ ने बस एक ही चाल चली और शांगदे को हरा दिया। क्या वह सचमुच एक आम इंसान है? बकवास। यह तो बस एक गंदा झाड़ू वाला है। अभी तुमने ही मुझे पीछे से मारा था। चलो फिर से लड़ते हैं। तुम हार गए, जल्दी हमें अंदर ले चलो। शर्त हारी, शर्त मानो, हमें अंदर ले चलो। वो ये किस सिटा। इतना शोर मचा रहे हो, क्या कर रहे हो? यहां तुम्हारे चिल्लाने की जगह है। मुखिया को परेशान कर दिया। तुम्हारे पास इतने सिर हैं जो इसकी जिम्मेदारी ले सको। दीपक दूत। बेकार का निकम्मा, अभी भी यहां से नहीं गया। जी माफ कीजिए, इन लोगों की वजह से ये लोग यहाँ उपद्रव कर रहे थे। आपको परेशान कर दिया। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? हम जियांग यूनिफेंग से मिलने आए हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाइए। मुखिया महोदय का नाम क्या तुम ऐसे ही ले सकते हो? संत के साथ एक बार फिर मुकाबला करने का मौका नहीं मिला। मैं इस तलवार को चमकाने से क्या फायदा? लेकिन आपने इतना नीचा सिर करके संत से विनती भी की। उन्होंने आपकी ओर देखा तक नहीं। आपने कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति नहीं देखी होगी। धृष्टता। संत के बारे में तुम ऐसी बकवास करने का साहस कैसे करते हो? उन दिनों की बात है, संत मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अद्वितीय थीं। पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनके साथ 10 मुकाबलों से ज्यादा टिक पाता। मार्शल आर्ट्स समुदाय में हर किसी ने उन्हें आंख की किरकिरी समझ लिया था। तभी तो उन्होंने उनके पति और बच्चे पर हाथ उठाया। अच्छा, ऐसी बात है। शायद यही वजह है कि 8 साल पहले
संत ने अपनी असली पहचान छुपाई और गुमनामी में चली गईं। बस अफसोस इस बात का है कि इतनी महान योद्धा, क्या इस जीवन में मुझे संत से मिलने का मौका मिलेगा? क्या मैं उनके साथ फिर से मुकाबला कर पाऊंगा? वो दीपक दूत, मेरी दूसरी माँ, बस किसी को ढूंढने के लिए बेचैन थी। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। दीपक दूत, यह हमारा प्रतियोगिता टोकन है। कृपया हमारी मदद करें और हमें मुखिया से मिलवा दें। प्रतियोगिता टोकन। महोदय, क्या आप भूल गए? पहले हमने एक समझौता किया था। बस आपको हमारे शांग परिवार को इस बार मेघपुर शहर का प्रतिनिधित्व करने देना है उस महान मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में। तब मेघपुर के सारे खेत आपकी मर्जी से चुने जाएंगे। अच्छा, हाँ, याद आया, याद आया। लो, चलो मुखिया से मिलते हैं। शुक्रिया महोदय, चलिए। तुम लोगों का क्या मतलब है? अभी तो साफ मैं जीता था। ये टोकन भी मेरा है। हमें ही मुखिया से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम लोग अभी हार चुके हो। क्या तुम यहाँ बेईमानी करने आए हो? बिल्कुल बकवास। महोदय, वे स्पष्ट रूप से मौका देखकर हमला कर रहे हैं। अगर मुझे चोट नहीं लगी होती, इस नालायक के बस की बात नहीं, वह मुझे हिला सकती है। पता नहीं कौन है मेरी दूसरी माँ के एक ही हमले से भी नहीं झेल पाया। तुम लोगों की क्या क्षमता है, उनकी क्या क्षमता है, मैं नहीं जानता। चाहे तुम लोग संयोग से मैच जीत लिया, वह भी नहीं। केवल चौधरी युद्धशाला ही योग्य है प्रतियोगिता टोकन प्राप्त करने का। तुम लोग क्या चीज हैं? तुम ये लिंगशु देखा? तुम मुझे हरा दो तो क्या होगा? मैं इतना धनवान हूं, इस दुनिया में और क्या है जो मैं नहीं प्राप्त कर सकता? तुम लोग जंगली नियम नहीं मानते। जंगली नियम हम नहीं मानेंगे। पीछे यह पत्थर का दरवाजा 1000 किलो वजनी है। जो भी अंदर जाना चाहता है इस टोकन के माध्यम से ही जा सकता है। तुम लोग अंदर जाना चाहते हैं, हो सकता है मेरी एक शर्त पूरी करो। शायद मैं दया दिखा सकता हूं, टोकन तुम्हें दे सकता हूं। बस अपने हाथों को खुद नष्ट करो, मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। शांग दे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हिम्मत है। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ। दूसरी माँ नहीं, तुम अपने हाथों को नष्ट करना चाहते हैं। तुम अब लिंग एयर को कैसे पाल पोस कर बड़ा करोगे? हाँ, दूसरी माँ, अगर तुम शांग दे की बात मानोगे, हाथ नहीं रहेंगे, तुम भविष्य में कैसे जीवित रहोगे? अगर हम उसकी शर्त नहीं मानेंगे तो हम मुखिया से नहीं मिल पाएंगे। फिर लिंगर को कैसे ढूंढेंगे? दीदी, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी असली क्षमता कितनी है, लेकिन बस अभी के उस एक हाथ के वार से तुम हमसे कम नहीं हो। अगर अपने हाथ खुद ही काट लिए तो तुम्हारी यह सारी मार्शल आर्ट बेकार चली जाएगी। लिंगर के लिए सिर्फ ये मार्शल आर्ट ही क्या, मेरी जान भी ले सकते हो। बाहर क्या शोर है? कहते हैं आज मेघपुर की चौधरी युद्धशाला के प्रमुख शांगदे आपसे मिलने आ रहे हैं। चौधरी युद्धशाला? एक तीसरे दर्जे के अखाड़े का आदमी यहाँ तक कैसे आ सकता है? तुम लोगों ने हर कोई यहाँ क्यों आने दिया मुझसे मिलने? यह हमारी गलती है, हमने ठीक से काम नहीं किया। मैं अभी उन्हें भगा देता हूँ। रुको, मेघपुर का अखाड़ा, शायद वे पवित्र महाराज के लिए मेरी बात कर सकते हैं। तुम अपनी तलवार रख लो, मैं खुद उनसे मिलूंगा। दीदी, मैं जाकर आपका प्रतियोगिता टोकन वापस ले आता हूं। शांग दे, मैं तुमसे लड़ूंगा। नहीं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। तुम अपना वादा निभाना। अपने हाथ काट लो। लिंगर का कुछ पता नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकते। इतना समय क्यों लगा रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? क्या इस टोकन से मुखिया से मिलकर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो या नहीं? नहीं। तुमने आखिरकार मुझसे मिलने का फैसला किया? जियांग यूनिफेंग, मैं तुमसे लिंगर को ढूंढने में मेरी मदद करने की गुजारिश कर रहा हूँ।
तुम क्या करते हो? मेरे ठिकाने में धमाल करने की हिम्मत? सवाल का जवाब दे रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? लंबे दीपक भाई, तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस यून शहर में मैं सबसे बड़ा हूं। कोई भी मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। तुम भी तो संघ के प्रमुख के दूत हो, तुम इतने डरपोक कैसे हो? लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम मुझसे टकरा चुके हो। जब संघ का प्रमुख बाहर आएगा तुम मर चुके होगे। अभी भी नहीं भाग रहे? क्या सच में? लगता है तुम चाहते हो शेन परिवार के इन बेकार लोगों की मदद करने। आज तुम उन्हें हिला नहीं सकते। बढ़िया, एक और मरने को तैयार। तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी एक और बेकार को मारने में। तुम हो कौन? कहा था ना बेकार की बात मत करो, फिर भी तुम बोले। ये नए आए हुए योद्धा संघ के प्रमुख जियांग यूनफेंग हैं। क्या योद्धा संघ के प्रमुख? मेरी आंखों के सामने किसी को परेशान कर रहे हो। तुमने मुझे जियांग यूनफेंग को क्या समझा है? महामहिम प्रमुख, माफ करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई महाराज। महाराज, कृपया दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारी आंखें तो कुत्ते जैसी हैं। अब तुमने महामहिम प्रमुख का अपमान कर दिया है। तुम्हारे युद्ध आमशाला को अब जीवन भर योद्धा महाप्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। महामहिम प्रमुख, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, यह मेरी नादानी थी। लेकिन इसके पीछे एक वजह है। यह सब इन निकम्मों की वजह से है। ये लोग यहां उपद्रव कर रहे हैं। महामहिम प्रमुख, कृपया न्याय करें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सिंह युद्धशाला के लोग ही उपद्रव कर रहे हैं। कह रहे थे कि आपसे मिलना जरूरी है। श्रीमान प्रमुख, यह तो नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तो है कि तुमने ही हमारा प्रतियोगिता प्रवेश फलक छीन लिया है। तुम सिंह परिवार के ये सारे निकम्मे, ये प्रतियोगिता प्रवेश फलक असली है या नकली, यह भी पता नहीं। बिल्कुल सही, यह वही प्रतियोगिता प्रवेश फलक है जो सुरेश पांडे ने सिंह परिवार को दिया था। वही प्रतियोगिता प्रवेश फलक, मुझे पता था। मैंने गलत नहीं पहचाना। यही वह महान पूजनीय है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। संघ प्रमुख, मेरी दूसरी मां की बेटी अपहरण कर ली गई है। आपके पास संपर्कों की कमी नहीं है और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें। जियांग यूनफेंग, अगर तुम मान जाओ और मेरी लिंगर को ढूंढने में मेरी मदद करो तो जो बात तुमने उस दिन मुझसे मांगी थी मैं वह मंजूर कर सकता हूँ। तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे संघ प्रमुख से इस तरह बात करने की? और यह भी कह रहे हो कि हमारे संघ प्रमुख ने तुमसे विनती की, मदद की। दिन में तारे गिन रहे हो। तुम यह बेशर्म औरत, संघ प्रमुख के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम सचमुच मौत को बुलावा दे रही हो। बेशर्म। संघ प्रमुख, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। संघ प्रमुख, यह औरत सिंह युद्धशाला की एक नीच झाड़ू पोंछा करने वाली है। कृपया आप उसके झांसे में ना आएं। अरे हाँ, बिल्कुल हाँ, संघ प्रमुख महोदय, बस यही औरत, इसने धोखे से गंदी चाल चलकर मुझे घायल कर दिया है। संघ प्रमुख महोदय, कृपया आप उसकी चाल में न फंसे। अरे, पता नहीं अभी कौन था जिसे मेरी दूसरी मां ने खूब पीटा। तुम। संघ प्रमुख, यह सिंह परिवार तो बेकार लोगों का झुंड है। खासकर वो ये लिंगजू, वह तो बस एक नीच झाड़ू पोंछा करने वाली है। सामान्य रूप से देखा जाए तो यह प्रतियोगिता टोकन चौधरी युद्धशाला को मिलना चाहिए। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? संघ प्रमुख। संघ प्रमुख? अरे भाई, मुझे हमेशा लगता है कि संघ प्रमुख द्वितीय माता के प्रति बहुत आदरपूर्ण हैं। यह कैसा मामला है? द्वितीय माता की शक्ति
अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है, फिर भी इतनी शक्तिशाली है। हमारी इस द्वितीय माता की पहचान बिल्कुल साधारण नहीं है। संघ प्रमुख, यह महिला, वह शेन परिवार की एक सफाई करने वाली विधवा है। आप बिल्कुल धोखा न खाएं। बेवकूफ, पूरा झुंड बेवकूफों का। गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया और अपनी मौत नजदीक आने का भी पता नहीं। अभी अभी आपने कहा संघ प्रमुख हमारे मेघपुर में एक व्यक्ति को खोजने आए हैं। हाँ, लेकिन कौन है जो संघ प्रमुख को व्यक्तिगत खोजने के लिए प्रेरित करता है? जो संघ प्रमुख को व्यक्तिगत हमारे छोटे से मेघपुर में आने के लिए प्रेरित कर सकता है? केवल एक व्यक्ति, पवित्र प्रमुख। पवित्र प्रमुख? भाग जाओ, यहां ये आपका स्वागत नहीं है। दीपक दूत, शुरू में तुम मुझसे वचनबद्ध हुए थे, बस मैं तुम्हें पैसे दे दूं। तुम मुझे वो प्रतियोगिता प्रवेश फलक दे देंगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या पैसे? क्या तुमने नहीं देखा? संघ प्रमुख तुम्हें नहीं देखना चाहते। जल्दी चले जाओ, जाओ। अरे, शुरू में तुम मुझसे पैसे मांगते थे, ऐसे नहीं थे। अब तुम क्या हो गए? मैं परवाह नहीं करता, पैसे वापस करो। तुम यहां क्या कुत्ते की तरह चिल्लाते हो? मैं संघ प्रमुख के लिए काम करता था। तुम यहां मुझ पर दोष न लगाओ। भागो भागो भागो। मैं परवाह नहीं करता। संघ प्रमुख यहां हैं, तुम भी मुझे पैसे वापस करें। भागो। रुको। तुम भी मेरे सामने से भागो। संघ प्रमुख, मैं क्या गलती कर दिया? संघ प्रमुख, तुम पहले रिश्वत लेते थे, बाद में महान व्यक्ति का अपमान कर दिया। ये दो अपराध। आज से मैं मार्शल आर्ट्स समुदाय में तुम दोनों को फिर नहीं देखना चाहता। संघ प्रमुख, वह आखिर कौन है? मैं मर भी जाऊं तो सच जानकर मरूंगा। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक साधारण औरत हूं तुम मुझे सताने के हकदार हो? संत महाराज ये नहीं चाहते कि अपनी पहचान जाहिर करें। संत महाराज, अब तक सब कुछ हो चुका है, आप अब भी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? मैं तो इस दुनिया से दूर हो चुका हूं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। कृपया ये रहस्य बनाए रखें। ठीक है, भागो यहां से। कभी दिखाई मत देना मेरी नजरों के सामने, वरना मैं बेरहमी से काम लूंगा। जी हाँ, माफ कीजिएगा। यह है तुम्हारे सिंह युद्धशाला का टोकन। मैं प्रतियोगिता में तुम्हारा इंतजार करूंगा। संघ प्रमुख का शुक्रिया। जियांग युनफेंग लिंगर को ढूंढ रहा है। मैंने सुना है कल एक रहस्यमय लड़की दिखाई दी। उसकी मार्शल आर्ट कमाल की है और ताकत भी बहुत ज्यादा। लगता है वो लिंगर ही है। वो कहाँ है? भूमिगत युद्ध मैदान। भूमिगत युद्ध मैदान, मुझे वहां ले चलो। भूमिगत युद्ध मैदान कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। दूसरी माँ, भूमिगत युद्ध मैदान बेहद खतरनाक जगह है। कितने ही माहिर लोग वहां अपनी जान गंवा बैठे हैं। क्या पता मैं पहले वापस चला जाऊं, दादा से सलाह लेकर आऊं, एक पक्का रास्ता ढूंढ लूं। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी उसे ढूंढना ही होगा। वह अभी इतनी छोटी है, वह उन लोगों का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। वह जगह उतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारा वहां जाना तो खुद को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा होगा। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं स्वर्ग में बैठे अपने दूसरे चाचा को क्या जवाब दूंगा? भूमिगत युद्ध मैदान में जाने के लिए इस प्राधिकार पत्र की भी जरूरत होगी। तो सचमुच वही जगह है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। तुम अकेले जाओगे? दूसरी माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि तुम और लिंगर जीवित वापस आओ। लेकिन दूसरी माँ, बड़े भाई को तुम्हारे साथ जाने दो। कम से कम एक और सहायक तो होगा। तो मैं भूमिगत युद्ध मैदान के बाहर तुम्हारी मदद के लिए रहूंगा। अगर कुछ हो गया तो तुरंत मुझे संकेत भेजना। ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूं।
वही है भूमिगत युद्ध मैदान का प्रवेश द्वार। याद रखो, आपके पास केवल 2 घंटे हैं। समय पूरा होने पर चाहे लिंगर को ढूंढ लें या नहीं, आपको समझौते के अनुसार वापस लौटना होगा। 2 घंटे काफी हैं। लिंगर को बचाने के बिना मैं बाहर नहीं आऊंगा। संघ प्रमुख, आप चिंता न करें, मैं दूसरी माँ और लिंगर को सुरक्षित बाहर लाऊंगा। मेरी पहचान के कारण मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए केवल आप 2 ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन याद रखो, अगर कोई समस्या हो तो संकेत भेजना, मैं समय पर आपकी मदद करूंगा। इस बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जब मैं लिंगर को बचा लूंगा तो आपको अच्छे से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, आपके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता जब आप बाहर आएंगे। मैं बस फिर से आपसे एक बार लड़ना चाहता हूँ। ठीक है। याद रखो, यहाँ केवल ताकत और दाम मान्य है। हर मुकाबला जान की बाजी लगाकर लड़ा जाता है। चिंता ना करें। क्या कर रहे हैं? भूमिगत युद्ध मैदान जाना। पता है हमारा युद्ध मैदान क्या करता है? जहां जान पर दांव लगाया जाता है, खून से वादों को पूरा करने का अखाड़ा। अच्छा है कि तुम्हें पता है, हमारे अखाड़े में या तो दुनिया के महान योद्धा आते हैं या फिर अद्भुत क्षमता वाले लोग। तुम्हारे इस छोटे से शरीर को एक मुक्के से ही उठना मुश्किल हो जाएगा। क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? एक और मौत को गले लगाने वाला आ गया। क्या अब आप हमें अंदर ले जा सकते हैं? पहन लो। चलो, बहुत अच्छा लड़ा बच्चा, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, मर गया। उठाकर बाहर फेंक दो। नया आदमी है ना। नियम तो तुम जानते ही हो, या तो पैसा दांव पे लगाना होगा या जान। तुम क्या दांव लगाओगे? मेरी जान। एक और मरने की चाहत वाला आ गया। कितना सुंदर चेहरा है। अफसोस, जल्द ही यह बर्बाद हो जाएगा। भूमिगत युद्ध मैदान में आपका स्वागत है। मैं आप दोनों का परिचय कराता हूं। मैं इस भूमिगत युद्ध मैदान का मालिक हूं। दुनिया मुझे जगदीश ठाकुर के नाम से जानती है। जगदीश ठाकुर का नाम मैंने सुना है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। बिजली इतने देते की गई थी। मैं आप दोनों को समझाता हूं मेरे इस भूमिगत युद्ध मैदान के नियम। मेरे नियम बहुत आसान हैं। 3 मंजिलों में बंटा है। हर मंजिल का रक्षक पिछले दौर का विजेता होता है। आप जिस मंजिल पर अभी खड़े हैं वह सबसे आसान पहली मंजिल है। जीतोगे तो पैसे लेकर जा सकते हो, या फिर ऊपर की मंजिल पर जा सकते हो, ज्यादा ताकतवर रक्षक को चुनौती देने के लिए। अगर हार गए तो? हार गए तो उस आदमी की तरह उठाकर ले जाए जाओगे। क्या तुम जानते हो कि एक बार चुनौती दे दी तो जीवित या मृत? क्या तुम तैयार हो? मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, हिम्मत है। मुझे अंडे से पत्थर को चोट पहुंचाने की कोशिश देखना बहुत पसंद है। यहाँ तो रोज कितने ही लोग उठाकर ले जाए जाते हैं। इस एक नाकारा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दीदी, क्या हम कोई और तरीका सोचें? आज मुझे लिंगर को घर ले जाना ही है। ये औरत तो इतनी कमजोर लग रही है। मेरा दावा है ये आधे पहर भी नहीं टिकेगी। तुम इस नाकारे को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। मैं दावा लगाता हूं 3 हाथों में मर जाएगी। तुम्हें क्या लगता है हर कोई कल वाली प्रतिभाशाली लड़की जैसा है? तुम्हारी कहीं वह प्रतिभाशाली बच्ची कहाँ है?
वो प्रतिभाशाली बच्ची कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे हो? वो छोटी लड़की अचानक ही सामने आ गई। एक ही रात में 5 लोगों को हरा दिया, सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। और तुम अभी पहली मंजिल पर ही हो। उसे देखना चाहते हो? पहले ये सोचो कि तुम पहली मंजिल पर कैसे जिंदा रहोगे। वो लिंगर है। वो जिस बच्ची की बात कर रहा है निश्चित तौर पर लिंगर ही है, ही ना है। हाँ बिल्कुल सही, उस बच्चे का नाम लिंगर है। पता नहीं किसके शिष्य हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, ऊपर की मंजिलों पर चढ़ती गई। बस कल रात ही तो मेरे 3 साल की कमाई करा दी। वो तो मेरी कमाई का जरिया है। मैं कैसे उसे देख सकता हूँ? तुम उसे देखना चाहते हो? पहले पहली मंजिल के मुखिया बनो। नागेश्वर नायर, बाहर आओ। नागेश्वर नायर। सोचा नहीं था कि इस दौर का रक्षक नागेश्वर नायर होगा। वो तो कुख्यात है खून का प्यासा राक्षस। पिछले दौर का चुनौती देने वाला उसने जिंदा ही हाथों से फाड़ डाला था। छोटी विधवा बनाम नागेश्वर नायर। आखिर जीत किसकी होगी? अनुमान लगाना मुश्किल है। देखो, क्या तुम अभी भी चुनौती देना चाहते हो? मैं चाहता हूँ। दूसरी माँ, नागेश्वर नायर वो इंसान ही नहीं है, वो तो एक जानवर है। वह बिल्कुल भी रियायत नहीं करेगा। यह दौर बेहद खतरनाक है। क्या मैं चला जाऊं? वो भी कोई खास नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे नहीं, ये 10,000 में एक मौका भी तो एक मौका ही है ना। यह तो पहली मंजिल है। लिंगर को देखने के लिए तीसरी मंजिल पर जाना होगा। कैसे ऐसी एक मुर्गी मारने की ताकत भी नहीं है, ऐसी छोकरी। कल ही तो मैंने फाड़ डाला था, एक निकम्मे को मन नहीं भरा था। आज फिर क्यों मुझे ऐसा ही एक कचरा भेजा है? छोकरी, तू मुझे चुनौती दे रही है। किस चीज से चुनौती देगी? इस अपने शरीर से? सिंह युद्धशाला की ये छोटी विधवा वैसे तो घर में ही फर्श पोंछती रहती है। पता नहीं दिमाग का कौन सा तार ढीला हो गया जो यहाँ तक आ गई। सचमुच पागल है, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरी। छोकरी तो बड़ी सुंदर है। भैया को तो मारने का मन भी नहीं कर रहा। तू चिंता मत कर, थोड़ा हल्का रखूंगा, तुझे चोट नहीं पहुंचेगी। उसकी जरूरत नहीं। मुझे तो पसंद है तेरे जैसी गुस्सैल छोटी विधवा। छोकरी में दम तो है, बड़ी खुशबू है। यह मुकाबला मैंने स्वीकार किया। ये औरत तो अब गई। लिंगर, थोड़ी देर और रुक जाना। माँ अभी तुझसे मिलने आती है। रुको। यह महिला, मैं आखिरी बार आपको पक्का कर दूंगा, आप नागेश्वर नायर से लड़ने की पक्की हैं? हाँ, पक्की हूँ। ठीक है, इस जीवन मरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। जीवन या मरण की कोई गारंटी नहीं। दूसरी माँ, इस जीवन मरण दस्तावेज पर पर हस्ताक्षर करने के बाद वास्तव में कोई मोड़ नहीं होगा। हस्ताक्षर करो करो करो। चिंता ना करें, मैं अंदाजा लगा चुकी हूँ। आज किसी भी तरह मैं लिंक को घर ले जाऊंगी। अरे पाप है, पाप है। एक और व्यक्ति बाहर ले जाया जाएगा। जीवन मरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद चुनौती पूरी हो गई है। केवल आप दोनों के लिए शुभकामनाएं, जीवन
और मरण भाग्य में है। धन और समृद्धि ऊपर वाले के हाथ में है। भूमिगत युद्ध मैदान की चुनौती, प्रतियोगिता चुनौती देने वाला ये लिंग, शुई रक्षक नागेश्वर नायर। शुरू। नन्ही बहू, आज तुम्हें देखने दिखाने का मौका दूंगा सच्ची शक्ति क्या है। जब तुम्हें चोट लगेगी मेरी गोद में रोने के लिए याद रखो। हाँ बहुत बकवास है। दांव लगा। सब नागेश्वर नायर पर लगा दिया। यह पैसे उठाने से क्या अलग है? मेरे सारे पैसे यहाँ हैं, सभी नागेश्वर नायर की जीत पर। हा, मैं बहुत जीतूंगा। यह छोटी विधवा, तुम ज्यादा मेहनत करना नहीं तो मुझे डर है मेरे पैसे बहुत जल्दी जीत जाएंगे। तुम बेफिक्र होकर लड़ो। जब तुम मर जाओगे मैं जीते पैसे से तुम्हारे लिए एक अच्छा कफन खरीदूंगा। मुकाबला शुरू। ये छोटी सुंदरता, भाई बहुत प्यार करता है, जरूर तुम्हारी जान बचाएगा। हाँ। खत्म हो गया। दूसरी माँ यहाँ मर गई तो मैं कैसे मरे दूसरे चाचा को समझाऊंगा? जल्दी करो। बहुत ताकतवर शरीर, लगभग चोट नहीं लगती। चोट नहीं लगती तो तुम नागेश्वर नायर को बहुत छोटा समझते हो। यह उसका सबसे छोटी ताकत है। इतना मोटा हाथ, बस नागेश्वर नायर हाथ उठाए इस छोटी विधवा को मार देगा। हम दूर चलते हैं, खून से सावधान, हम पर न गिरे। बहुत देर से नहीं देखा इतना अलग ताकत का मुकाबला। मजेदार। जल्दी लड़ो। यह लड़की बच निकली नागेश्वर नायर की मुक्केबाजी से। क्या सोच रहे हो? सबको पता है ये लिंग जुए शेन परिवार में बस एक नौकरानी थी, एक दिन भी प्रशिक्षण नहीं लिया। वह कैसे पहचान सकती है नागेश्वर नायर के अंदाज को? तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी कितना भूला हुआ था नागेश्वर नायर तो भूमिगत युद्ध मैदान का पहली मंजिल का 10 बार लगातार चैंपियन है। जो भी उसे चुनौती देता है वो कब्रिस्तान भर चुके हैं। यह निकम्मी कैसे संभव है? दिलचस्प है। 3 वार मैं तुम्हें 3 वार की मोहलत देता हूँ। बड़ी बड़ी बातें। लो मेरा वार। सावधान, कितना ताकतवर प्रहार है ये लिंगजुए की तो खैर नहीं। दो वार। ये औरत बिना किसी शैली के लगती है, लेकिन हर जगह उसका वार है उसे हराना। हम नागेश्वर नायर, तुम्हें कुछ कड़वा स्वाद चखना पड़ेगा। फिर चूक गया। यह औरत कौन है? इसने बचा लिया नागेश्वर नायर की प्राणहरण मुष्टि। बस 2 वार ही तो हुए। नहीं, नागेश्वर नायर ने जानबूझकर उसे मौका दिया होगा। अगर एक ही वार में उस निकम्मे को मार देता तो मजा ही कहां रहता। सच में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने इतने मुकाबले देखे हैं, जीत हार तो अभी तय नहीं हुई। और फिर नागेश्वर नायर का मुकाबला है एक बेकार आदमी से। जीत हार तो एक नजर में पता चल जाता है। नागेश्वर नायर की ही जीत होगी। तुम ठीक कह रहे हो। नागेश्वर नायर जरूर जीतेगा। इस बार हम माला माल हो जाएंगे। अब मैं गंभीर हो रहा हूं। छोकरी, मैं मानता हूं तुम में दम है। पिछले 2 वार मैंने तुम्हें हल्के में लिया था। इस बार तुम्हारी मौत तय है। जल्दी करो। नागेश्वर नायर अपना खास हमला करने वाला है। ये लिंगजू का अंत हो गया। यह हमला तो नागेश्वर नायर का सबसे बड़ा जहरीला हमला है। पहले कभी लड़ाई में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। आज यह नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। हाँ, इस हमले के बाद कुछ भी बचेगा नहीं।
नागेश्वर नायर तो मौत के ढेर से निकला एक राक्षस है। इस बार ये लिंगजू मरकर रहेगी। दूसरी मां, तैयार हो जाओ। दूसरी मां, जगदीश ठाकुर, कृपया इस मुकाबले को रोक दीजिए। दूसरी मां उसे हरा नहीं सकती। मुझे आपको कितना पैसा चुकाना होगा? हमारी सिंह युद्धशाला जरूर जुटाता कर देगी। ये तो शानदार है। हाँ, तुम भी बस इतने ही हो क्या? ये लिंगझू ने नंगे हाथों से नागेश्वर नायर के घातक वार को रोक लिया। सचमुच दिमाग खराब हो गया है। हा 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 हा। ये लिंगजू सचमुच निकम्मी है। वह तो बुनियादी छुपने छिपाने में भी नाकाम है बेबेहू है। इस बार तो वह पक्का हारने वाली है। हाँ, मुझे लगा था ये औरत कुछ तो खास दिखाएगी। मैंने ज्यादा सोच लिया। आखिरी बार। मार्शल आर्ट्स। तुम औरतों के लिए नहीं बने हैं। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। निकम्मा है तो निकम्मा ही है। बस एक ही बार बाकी है। मौत सामने खड़ी है और तू अभी भी बड़ी बातें कर रहा है। देखते हैं तेरी जबान ज्यादा मजबूत है या मेरी मुट्ठी। बस हो गया, बस हो गया। कितना ताकतवर आंतरिक बल है। दीदी, खतरा है। दूर हटो। मैं सही देख रहा हूं। नागेश्वर नायर का पंजा अचानक रुक गया ये लिंगशू के सामने। यह कैसे संभव है? यह नागेश्वर नायर है। यह महिला क्या तरीका इस्तेमाल किया? मौका है। तुम हार गए। ये तुम जीत गए। जीत गए दादी, हम जीत गए। बिल्कुल नहीं, वह बस एक कचरा नहीं है। वह नागेश्वर नायर को कैसे हरा सकती है? नहीं, बस एक ही चाल। नहीं, यह महिला तो कोई चाल भी नहीं चली, नागेश्वर नायर को हरा दिया। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। नागेश्वर नायर, जल्दी उठो। इस महिला को मार डालो। जल्दी उठो, उसे खत्म करो। नागेश्वर नायर हार गया। नसों पूरी तरह क्षतिग्रस्त। कितनी शक्तिशाली हानि। यह महिला आखिर कौन है? सच में बस सिंह युद्धशाला, एक सफाई करने वाली विधवा। भूमिगत युद्ध मैदान, पहली मंजिल की चुनौती लड़ाई, ये लिंगशुई की जीत। जीत गए। ऑनर नियंग, हम जीत गए। यह कैसे हो सकता है? नागेश्वर नायर कभी नहीं हारा। वह कैसे हार सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा। तो मेरा पैसा मैंने तो सब दांव पर लगा दिया था। मेरे खाते का सारा चल निधि फंड तो। कोई है, इसे नीचे ले जाओ। रुको, तुम आखिर हो कौन? माफ करना, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जीतना ही था। तुम आराम से अपना इलाज करवाओ। ऑनर नियंग, उम्मीद नहीं थी तुम इतनी तगड़ी हो। यह औरत मामूली नहीं है। सिर्फ 3 ही मुक्कों में तोड़ दिया नागेश्वर नायर का अजेय मिथक। इस कदर ताकत किसी आम इंसान में नहीं होती। वह आखिर है कौन? हाँ 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 बेटी, तुम जीत गई। तुम पैसा लेकर जा सकती हो। बेटी, क्या पैसे कम लग रहे हैं? इनके अलावा इनामी राशि भी है। ये पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी के खाने पहनने के लिए काफी है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे दूसरी मंजिल पर जाना है। क्या? वह पैसे नहीं ले रही है। वह पागल है। इतने पैसे उसके लिए 3 सिंह युद्धशाला खरीदने के लिए काफी हैं। ये लिंगशुई ने पहली मंजिल का मुकाबला जीता है। पैसे लेकर चुपचाप चली जाती तो दूसरी मंजिल पर जाने की सोच रही है। शायद वह नहीं जानती दूसरी मंजिल पर कितना खतरनाक माहौल है। हम पागल, बिल्कुल पागल है। लड़की, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है,
लेकिन तुम जानती हो मेरे इस भूमिगत युद्ध मैदान की दूसरी मंजिल पहली मंजिल से बिल्कुल अलग स्तर पर है। दूसरी मंजिल का रक्षक वह भैरव प्रधान है। भैरव प्रधान? क्या डर गई? तुम अभी पैसे लेकर जा सकती हो। मान लो कि तुमने अभी दूसरी मंजिल जाने की बात मैंने नहीं सुनी। कौन है? वह बहुत मजबूत है। वह प्रसिद्ध भैरव प्रधान का नाम भी नहीं जानती तो कैसे सीधे दूसरी मंजिल को चुनौती दे रही है? दृष्टिकोण बहुत छोटा है, अभिमान बहुत बड़ा है। नागेश्वर नायर मजबूत है, लेकिन वह तो पहली मंजिल का छोटा खिलाड़ी है। दूसरी मंजिल पर भैरव प्रधान है। रैंकिंग में शीर्ष 5 के खिलाड़ी 3 साल से लगातार दूसरी मंजिल का रक्षक है। दूसरी मंजिल का भैरव प्रधान इतने लंबे समय से दूसरी मंजिल का रक्षक बने रह सकता है? उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। सावधान रहो। आसान हो या ना हो, मैं आज लिंगर को बचाने जरूर जाऊंगी। बेटी, मुझे पता है तुम्हारी हड्डियां अद्भुत हैं, तुम्हें असाधारण प्रतिभा है। कुछ समय दो, तुम्हारा नाम होगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी मंजिल का भैरव प्रधान बहुत ताकतवर है, तुम नहीं कर पाओगी। हो पाएगा या नहीं, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? बेटी, मैं कभी कभार ही अखाड़े में किसी को हार मानने को कहता हूं, लेकिन मुझे लगता है तुम एक अच्छी प्रतिभा हो। अगर सच में भैरव प्रधान के हाथों मर गई तो बहुत अफसोस होगा। शुक्रिया जगदीश ठाकुर, लेकिन मेरा फैसला हो चुका है। कृपया रास्ता दिखाइए। अच्छा, जब तुमने तय कर लिया है, ये पास है, मेरे साथ आओ। आज मैं देखना चाहता हूं कि ये लिंगजुए दूसरी मंजिल पर कैसे मरी। चलो दूसरी मंजिल पर चलकर देखते हैं। ठीक है, मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है, एक बार और दांव लगाऊंगा। दूसरी मंजिल आ गई। यह दूसरी मंजिल पहली मंजिल जैसी दिखती है ना? जगह तो वही है, लेकिन चैंपियन की ताकत बिल्कुल अलग स्तर की है। हम अनाड़ी बेवकूफ। ये लिंगजुए, ये है दूसरी मंजिल। क्या तुम सच में चुनौती देना चाहती हो दूसरी मंजिल के चैंपियन को? मैं देखता हूं कौन आया है दूसरी मंजिल पर। यह कौन है? भैरव प्रधान क्या? ये तो दूसरी मंजिल है। सबसे बड़े मेहमान आंखों की तेज नजर 3 मुक्कों में ही जीत हार पता चल जाती है। इसी हुनर से भूमिगत युद्ध मैदान में खूब कमाई की है। दुनिया उन्हें बिन साहब कहती है। बिन साहब आप आ गए। हा हा हा। मैंने तो सुना था कोई नया आदमी दूसरी मंजिल पर आया है। मैं देखने आया हूं कौन सा शूरवीर है। बस यही। हाँ, ये युद्ध मैदान अब इतनी कम पाबंदी है क्या? कैसा कचरा कूड़ा दूसरी मंजिल तक आ सकता है? ये तो बेकार में हमारी दूसरी मंजिल की हवा खराब कर रहा है। ये मुमकिन नहीं। नागेश्वर नायर तो माहिरों में माहिर है। तुम कहते हो इस छोटे से बदन से नागेश्वर नायर को हरा सकते हो? हाँ, यही है। ये लिंगजू चुनौती जीत ली है, अब वो दूसरी मंजिल के चैंपियन को चुनौती देगी। मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वही विधवा हो सिंह युद्धशाला की। जब से तुम्हारे पति का देहांत हुआ, तुम उस युद्धशाला की नौकरानी बन गई। एक नौकरानी दूसरी मंजिल तक लड़ सकती है? अरे मुझे यकीन नहीं। तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। दिलचस्प है। जगदीश ठाकुर शुरू कर सकते हैं क्या? ठीक है। भैरव प्रधान बाहर आओ। ये भैरव प्रधान कहाँ है?
तू ही बोलतोय किती वास येतोय तुझ्या तोंडाचा? इतका वास कुठे येतोय? जगदीश ठाकूर हाच भैरव प्रधान आहे. जगदीश ठाकूर चूक तर नाही ना? जो माझ्या सामोरा आला आहे तो फक्त एक छोटीशी मुलगी आहे. बरं नाहीये जगदीश ठाकूर, ही छोटी बहीण इतनी सुंदर आहे. मी खेळून खेळून मारलन तर किती वाईट वाटेल. अरे रे, इतकी रागीट आहेस तू. मी खूप घाबरलोय. दीदी मला कशासारखं वाटत नाहीये की हा भैरव प्रधान दिसायला तर चांगलाच वेळ आहे. एखाद्या मूर्खासारखा दिसतो की बातमी असते. तूच वेडा आहेस. तुझं सगळं कुटुंब वेडम आहे. मी तुला विष देतो. औषध. दीदी माझा हात. भैरव प्रधान जहर चलाने में माहिर है. उससे पंगा लेना मतलब तुमने मुसीबत मोल ले ली. भैरव प्रधान, वह आज तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता. जल्दी से उसे एंटीडोट दे दो, नहीं तो उसकी ये बाजू खत्म हो जाएगी. चुप रहो. एंटीडोट? तुम जिंदा रहना चाहते हो क्या? शुक्रिया. इतने से जहर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तुम्हारी सिंह युद्धशाला के सब लोग बेकार हैं. ये लिंग शू है, देखा? भैरव प्रधान जहर चलाने में माहिर है. उसके तरीके बहुत क्रूर हैं. अगर एंटीडोट नहीं है तो सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा. अभी नीचे उतर जाओ, वक्त है. भैरव प्रधान के मूव्स मैंने पहले ही देख लिए हैं. उससे निपटना बहुत मुश्किल है. उसकी ताकत और धोखेबाजी का स्तर कम से कम नागेश्वर नायर से 10 गुना ज्यादा है. भागो मत. जब दूसरी मंजिल पर आ ही गए हो तो कम से कम 2-4 मूव्स तो करो, फिर जाना. शायद ये लिंग शू है, यह बेकार आदमी चमत्कार कर दे. बिनये ने सही कहा. मैं भी देखना चाहता हूं यह बेकार आदमी कैसे जीत सकता है मार्शल आर्ट्स में 5वें नंबर के मास्टर को. 5वां थोड़ी ताकत तो है. तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम भैरव प्रधान को कम आंक रहे हो? क्या तुम्हें पता है 5वें नंबर के मास्टर का क्या स्तर होता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, तू बेकार है. उड़न बाय सपापी है. अभी तुझे भैरव प्रधान की ताकत दिखा देता हूं. मत सोचो कि पहली मंजिल के नागेश्वर नायर को हराकर तुम दूसरी मंजिल पर कुछ हो गए. भैरव प्रधान के सामने तुम कुछ भी नहीं हो. तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो. मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है. जगदीश ठाकुर शुरू करो. मैं हमेशा तैयार हूं. यह मैं हूं फेंग. ये सारी दौलत जो मैंने इन सालों में जमा की है, आज मैं भैरव प्रधान पर ही सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं. पूरी जमा पूंजी? पक्का? पक्का. मैं भैरव प्रधान पर ही लगाऊंगा. बिन साहब, आप तो जबरदस्त हैं. बिन साहब तो इस अखाड़े के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं. कभी गलत नहीं हुए. मैं भी बिन साहब के साथ हूं. मैं भी सब कुछ दांव पर लगाता हूं. ये मेरे पास का सारा पैसा है. सब भैरव प्रधान के जीतने पर लगा दो. अब सारा पैसा भैरव प्रधान पर लग चुका है. ये लिंगजू पर तो कोई दांव ही नहीं लगा रहा. तो ये दांव कैसे लगेगा? मैं ये लिंगजू पे दांव लगाता हूं. जगदीश ठाकुर, आप भी क्या उलझन में पड़ गए? ये लिंगजू, अगर भैरव प्रधान के हाथों एक हाथ भी टिक गई तो समझो उसकी किस्मत अच्छी है. आप इतने भूल कैसे गए कि उस पर दांव लगा दिया? अरे जल्दी मत करो, अच्छे से देखो तो जगदीश ठाकुर ने कितना लगाया है. 1 तोला चांदी का नोट. बस 1-2 रुपए का सट्टा, तो फिर लगाने से क्या फायदा? दीदी, जगदीश ठाकुर को तुम पर कोई भरोसा नहीं है. ये 1-2 रुपये लगाना बस खेल शुरू करने के लिए है. जगदीश ठाकुर ने इस अखाड़े में कितने धुरंधर देखे हैं. जगदीश ठाकुर को भी लगता है ये निकम्मा कुछ नहीं कर सकता. मुझे यकीन नहीं होता. क्या सचमुच कोई चमत्कार होगा? अरे 1-2 रुपये का सट्टा तो मैं लगा ही सकता हूं. शुक्रिया जगदीश ठाकुर.
ये पैसा तुम हारोगे नहीं। मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। शुरू करो। दूसरी मंजिल की चुनौती लड़ाई। रक्षक भैरव प्रधान चुनौती देने वाली ये लिंग शू। इस जान माल के दस्तखत कर दो। जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं। मुकाबला शुरू। तुम्हें यकीन है इसे दस्तखत करने का? एक बार दस्तखत कर दिया तो जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं, सिर्फ जीत या हार होगी। आखिरकार कोई मेरे साथ खेलने आया। ओहो। दीदी, पूरा ध्यान रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम मुझे इशारा कर देना। मैं हर तरह से रोकने की कोशिश करूंगा। तुम ठीक से बैठे रहो, वरना फिर हाथ चोटिल हो जाएगा। जल्दी करो, मैं तो इस छोटी बहन के साथ खेलने के लिए बेकरार हूं। मजा आने वाला है, शो शुरू होने ही वाला है। इस मैच में खिलाड़ी अपना हथियार खुद चुन सकते हैं। मैच शुरू। अरे जल्दी से अपना हथियार निकालो। उससे निपटने के लिए मेरा एक होना काफी है। यह निकम्मा तो जानता ही नहीं है भैरव प्रधान की सबसे बड़ी ताकत तो नवक्षण विष सुई है। ये लिंग जुए की तो गई। ये लिंग जुए को विष सुई लग गई। अम्मा, मुझे पता था, भैरव प्रधान की नवक्षण विष सुई निकलते ही यह निकम्मा जरूर मारा गया। भैरव प्रधान की नवक्षण विष सुई की गति बहुत तेज है, आंखों से देख पाना असंभव है। ये लिंग जुए जैसे निकम्मे के लिए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस अफसोस है कि हमारा यह शानदार नजारा बहुत जल्दी खत्म हो गया। कहते हैं कि भैरव प्रधान की इस नवक्षण विष सुई का शिकार होने पर आधे पहर के अंदर ही आंतें फट जाती हैं और फेफड़े सड़ जाते हैं। मौत का नजारा बेहद भयानक होता है। अम्मा! बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग। मुश्किल से कोई आया था मेरे साथ खेलने के लिए, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान गए? अभी खत्म नहीं हुआ है। नवक्षण विष सुई? क्या तुम्हें मेरी सुई नहीं लगी थी? फिर यह तुम्हारे हाथ में कैसे आई? क्या ये लिंग जुए? उसने भैरव प्रधान की विष सुई पकड़ ली। छिपकर हमला करना बहादुरों का काम नहीं होता। सचमुच मेरी सुई है। तुमने इसे कैसे पकड़ लिया? यह फेंकी गई सुई बहुत तेज है, बस एक सुई जान ले सकती है। वो लड़की, उसने इसे कैसे पकड़ लिया? हाँ, सोचने पर तो भैरव प्रधान की नवक्षण विष सुई कभी चूकी नहीं। क्या वह सच में निकम्मा है? यह सब उसकी किस्मत का खेल है। ये लिंगजू ने सुई पकड़ ली, इससे साबित होता है कि उसकी प्रतिक्रिया तेज है। इसका असली ताकत से कोई लेना देना नहीं। आतिस्ती थी। सच में? भैरव प्रधान की नवक्षण विष सुई तो बस शुरुआत थी, बड़ा हमला तो अभी बाकी है। तुम लोग भूल मत जाना, भैरव प्रधान टॉप 5 में से एक है। वह इस निकम्मे से कैसे हार सकता है? यह दांव हम जीत चुके हैं। ये लिंगजू और कैसे टिक पाएगी? भैरव प्रधान का अगला हमला। मैंने नहीं, गुस्से में नहीं हूं, मैं सचमुच गुस्से में हूं। बहुत बकवास करते हो। भैरव प्रधान क्या कर रहा है? यह पट्टी बांध रहा है। भैरव प्रधान अपना खतरनाक हमला करने वाला है। भैरव प्रधान, उसे मार डालो। दूसरी मंजिल के चैंपियन की इज्जत बचाने का वक्त आ गया है। तुम शर्त हारो तो हार मानो, बस अच्छे से प्रार्थना करो कि ये लिंगजू बहुत बुरी तरह न मरे। जगदीश ठाकुर, जगदीश ठाकुर, भैरव प्रधान की ताकत हमने देख ली। हम हार मानते हैं, कृपया मुकाबला रोक दें। जगदीश ठाकुर, मुकाबला रुक नहीं सकता। मुकाबला जारी रहेगा। आज का यह मैच मैंने व्यर्थ नहीं देखा। शानदार। तुम आखिरकार लड़ोगे या नहीं? इतना धीरे क्यों चल रहे हो? तुम सचमुच जीने से ऊब गए हो। मर जाओ। ये लिंगशू ने हैरानी से बचा लिया। भैरव प्रधान के तेज हमले और सटीकता से उसके महत्वपूर्ण हिस्से पर वार किया। क्या यह बेकार आदमी सचमुच जीत जाएगा?
तुम लोग बहुत अधीर हो। भैरव प्रधान तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है ये लिंगशु। इस निकम्मे को थोड़ा समय तो दो, नहीं तो यह मुकाबला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर देखने को क्या बचेगा। बिन ये ने सही कहा, यह तो भैरव प्रधान है। उसे 3 वार में हराना चाहते हो। 8 साल पहले गायब हुए शेंग जून के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और यह कर सकता है। एरनियांग, समय का ध्यान रखो, थोड़ा ही समय बचा है। अब और देरी नहीं कर सकते। क्या भैरव प्रधान हार गया? जीत गया दीदी, हम फिर से जीत गए। यह कैसे हो सकता है? भैरव प्रधान कैसे हार सकता है? और वह भी एक निकम्मे से हार गया। वह तो भैरव प्रधान है। बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे पैसे, मैं दिवालिया हो गया। फेंक बिन, तुमने कहा था भैरव प्रधान जीतेगा ना? मेरे पैसे वापस करो। हट जाओ तुम साले कंगाल, पैसे नहीं है तो चले जाओ। बाप, मुझसे क्या लेना देना धत तेरे। सब तुम्हारी वजह से। तुम नीच औरत, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं, चले जाओ। मैं सचमुच तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम आखिर हो कौन? भैरव प्रधान, तुम साले एक औरत से भी नहीं लड़ सकते। तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो। मेरा सारा घर बार बर्बाद कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे लड़ाकू हो। तुमने मेरे 1 तोले से 3000 तोले वापस दिला दिए। बूढ़े, आज रात तुमने खूब कमाई की है। इसे जगदीश ठाकुर के प्रति धन्यवाद के रूप में लो। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी अपनी काबिलियत की वजह से है। बस अभी तुमने जो चाल चली मुझे अजीब तरह से परिचित लगा। मुझे एक व्यक्ति की याद आ गई। जगदीश ठाकुर, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पास बस कुछ अनौपचारिक तरीके हैं। जगदीश ठाकुर, क्या मैं अब तीसरी मंजिल पर जा सकता हूँ? तुम्हें यकीन है कि तीसरी मंजिल पर जाना व्यू है? हाँ। जब से यह भूमिगत युद्ध मैदान खुला है, बहुत कम लोग तीसरी मंजिल तक पहुंच पाए हैं। और तीसरी मंजिल का चैंपियन तो और भी रहस्यमय है। उसने कभी सामने आकर नहीं दिखाया। तुम फिर भी तीसरी मंजिल जाना चाहते हो? तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। तुमने भैरव प्रधान को हरा दिया है। इससे तुम दुनिया के टॉप 5 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में शामिल हो गए हो। तुम्हारी मौजूदा क्षमता के साथ तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम सचमुच अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी लिंगेर को ढूंढना है। क्या तुम जानते हो तीसरी मंजिल पर जो है वह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर तुमने ऊपर जाने का फैसला किया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ अर्नियांग, तुम दूसरी मंजिल तक पहुंच गई हो। यह पहले से ही सीमा से परे है। यह तीसरी मंजिल सुदानस। मुझे जाना ही होगा। लिंगेर मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। लिंगेर को ढूंढे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे ये निचले स्तर के जिम से आई औरतें, इनमें कोई समझदारी नहीं होती। बस मरने के लिए आतुर रहती हैं। जगदीश ठाकुर, मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। लिंगे लिंगे। जगदीश ठाकुर, लिंग ए कहाँ है? केवल तीसरे फ्लोर के मुकाबले को हराकर तुम्हें लिंग ए को देखने का मौका मिलेगा। तीसरे फ्लोर का मुकाबला कहाँ है? तुम सचमुच तीसरे फ्लोर के मुकाबले को चुनौती देने का फैसला कर रहे हो? उसे देखने वाले सभी लोग मर चुके हैं। मैं पक्का कर चुका हूँ। यह मुकाबला शुरू हो गया शेन, और पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। और कोई चोट पीट नहीं, केवल जीवन और मृत्यु है। तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। जगदीश ठाकुर। हा अम्मा। लिंग ए। अम्मा मुझे बचाओ। तुम आखिरकार आ गए। तुम उसे छोड़ दो। किंगे, तुम ये बेकार आदमी मेरे साथ मुकाबला करने के लायक नहीं है। सिर्फ उन्होंने नींद भेजने से दिए बात। बड़े भाई, तो मैं लायक हूँ? हाँ, बुरा नहीं है। मेरी इस हथेली को झेल पाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम एक हो, लेकिन मैंने जैसा सोचा था उससे बहुत दूर है। सच में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक औरत से भिड़ूंगा।
मामो मनी ना हूं जिंदाल आसिए, चाहे जीत भी जाऊं तो भी मेरे चेहरे पर उजाला नहीं होगा। तो फिर लिंगर को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। हाँ, यह तो नहीं हो सकता। मैंने मुश्किल से इंतजार किया है कि कोई तीसरी मंजिल पर उबर आए मुझसे लड़ने के लिए। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा इस मजेदार मौके को। लेकिन तुम्हारी अभी की हथेली की तकनीक मुझे एक व्यक्ति की याद दिला गई। तुमने गलत पहचान लिया। हाँ, मैंने ज्यादा सोच लिया। तुम पवित्र सम्राट कैसे हो सकते हो? तो फिर शुरू करो। अगर मैं जीत गया तो लिंगर मेरी होगी, अगर मैं हार गया तो मेरी जान तुम्हारी या पासा पर पास सकेगी। अच्छा, तो इस छोटी लड़की को दांव पर लगाते हैं। लिंगर। लिंगशु, तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि निशान वह नागेश्वर नायर और भैरव प्रधान जैसा नहीं है। उसकी आंतरिक शक्ति और तकनीक वह सबसे शानदार है। इस बार के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में वह सिर्फ एक चाल से ही जियांग यूनफेंग को हराने वाला महारथी है। जगदीश ठाकुर, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मैं तो इसी बहाने उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। अरे बाप रे बाप, फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सच में लगता है कि 2 मंजिल चढ़ गई तो कोई महारथी बन गई। क्योंकि अनशान के सामने तुम बस कचरा हो। थू। बुरे आदमी, तुम मेरी माँ को गाली नहीं दे सकते। मेरी माँ कचरा नहीं है, मेरी माँ बहुत ताकतवर है। लिंगर, बुबारिंती भूमिगत युद्ध मैदान का तीसरा फ्लोर चैलेंजर मैच। डिफेंडर क्यों किया निशान, चैलेंजर ये लिंगशुई। ये मुकाबला भूमिगत युद्ध मैदान के खुलने के बाद से सबसे शानदार लड़ाई है। जगदीश ठाकुर, मुझे 1000 रुपए उधार दो, मैं बेट लगाना चाहता हूँ। मैं क्यों की आनशान पर बेट लगाता हूँ। जगदीश ठाकुर, आपका मतलब क्या है? ओह, आप डरते हैं कि मैं क्यों की आनशान पर बेट लगाकर बड़ा पैसा जीत लूंगा, इसलिए जानबूझकर मुझे उधार नहीं दे रहे हैं, है ना? ठीक है, तो दो। ये लिंगशुई, इस लड़के को देखो, ये कर्ज लेकर भी मेरे जीतने पर बेट लगा रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? मैं देखता हूं। ऐसा कर लो, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और इस छोटी लड़की को मेरे लिए छोड़ दो। ये मेरे लिए बहुत पैसा कमा सकती है क्या? तुम्हारी हवस पूरी होने वाली नहीं है। लिंगर को मैं अवश्य ले जाऊंगा। तो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। अभी मेरे साथ रह जाओ, हम एक और बच्चा पैदा करेंगे। क्यों किया अच्छा? तुम ठीक है, तो देखते हैं कि तुम्हारे में यह क्षमता है या नहीं। कुछ दिलचस्प है। उसकी क्षमता भी इतनी ही है। क्योंकि अनशान ने लिंगशुई की क्षमता पहचान ली, वह अब अपना अटैक करेगा। जगदीश ठाकुर, अभी वापस लेने का समय है। तीर छूट चुका है, वापस नहीं लौट सकता। ये सब लिंगशुई की अपनी पसंद है। डरो नहीं, मेरी माँ का कुछ नहीं होगा। बेचारी लिंगर, अब आगे क्या होगा? लिंगर अपनी माँ पर भरोसा करती है। माँ तुम्हें घर ले जाएगी, मरने की तलाश में। बहुत अच्छा मारा। लिंगर, बेकार बात न करो, यह तुम्हारी माँ को प्रभावित करेगा। माँ बहुत ताकतवर है। कितना शानदार आंदोलन, मेरे इस हाथ से बचने में सक्षम। पहले कुछ वार्म अप करते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी क्यू की अनशान की 40 साल की मार्शल आर्ट ताकत। वज्र मुष्टि। हाँ, यह वज्र मुष्टि सेंट डेविन द्वारा बनाई गई है, अटूट। मैंने सोचा नहीं कि तुम इस वज्र मुष्टि को पहचानते हो। कुछ देर में तुम भी स्पष्ट मर जाओगे। इससे अधिक परिचित नहीं हो सकता। मैंने सोचा नहीं कि क्योंकि अनशान सेंट डेविन की वज्र मुष्टि जानता होगा। यह वज्र मुष्टि एक खुला 100 मील के दायरे में एक भी पौधा नहीं उगेगा। दूसरी माँ इस बार बिल्कुल नहीं बदलेगी, मौका नहीं है अब। क्योंकि अनशान की वज्र मुष्टि को जीतने के लिए सेंट डेविन व्यक्तिगत आए तब तक, अन्यथा बिल्कुल संभव नहीं। ये लिंगशुए के लिए दुख की बात है। इतना मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली इतनी कम उम्र का होगा। अभी समय नहीं आया है। मुझे इस समय सहायता बुलानी चाहिए। अरे इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा और खेलते हैं। मैंने बहुत दिनों से माँ को लड़ते नहीं देखा। लिंगर थोड़ा और देखना चाहती है। लिंगर, अब और क्या खेलना है? अगर लड़ाई जारी रही
तो तुम्हारी माँ की जान भी चली जाएगी। भल्लाद कुयिष्टुरुकी। इतना गंभीर नहीं है। वो बदसूरत अंकल मेरी माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। छोड़ो भी, छोड़ो। बच्चे तो भोले भाले होते हैं, उसे वज्र मुष्टि की ताकत क्या पता। धनुर्धर ऊपर की ओर। गलत। दूसरी माँ ये क्या कर रही है? ये लिंग जुए मार्गदर्शन कर रही है क्योंकि अनशान की वज्र मुष्टि को मजाक है। यह वज्र मुष्टि तो संत की है, एकमात्र गुप्त हमला। पूरी दुनिया में इसे इस्तेमाल करने वाले 5 से ज्यादा नहीं हैं। तुम कह रहे हो कि ये लिंगजुए, यह निकम्मी क्योंकि अनशान को वज्र मुष्टि का मार्गदर्शन कैसे कर सकती है? दूसरी माँ को वज्र मुष्टि आती भी कैसे होगी? छे, मेरी माँ को तो बहुत कुछ आता है। सामने से हमला गलत। नहीं, ये लिंग जुए वज्र मुष्टि को काट रही है। ये कैसे संभव है? इसे काटना कहने से तो बेहतर होगा कि इसे वज्र मुष्टि का उन्नयन कहें। क्या ये लिंग जुए है? माँ, मारो उसे, मारो मारो। अरे लिंगर, बोलो मत। अगर तुमने क्यू कियान शान को गुस्सा दिला दिया तो तुम्हारी माँ खतरे में पड़ जाएगी। भैया, मेरी माँ के साथ कुछ नहीं होगा। वह तो ये वेयांग है। क्या? तुमने कहा तुम्हारी माँ ये वेयांग है? तुमने कहा तुम्हारी माँ कौन है? मेरी अम्मा ने कहा तुम लोगों को नहीं बताना कि वह ये वेयांग है। ये मूर्ख बच्चा। जगदीश ठाकुर, ये बच्चा बकवास कर रहा है। क्या तुम सच में यकीन करने लगे? ये लिंग शुए बस एक ऐसा है जिसने कुछ झूठे दांव पेंच सीख लिए हैं। कुछ झूठे दांव पेंच सीख लेने वाला एक आवारा, वह कैसे तुलना कर सकता है उस पवित्र सम्राट से? ये तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह मूर्ख है, यहाँ तक कि ये कहने की हिम्मत कर रही है कि तुम पवित्र सम्राट हो। चाहे मैं पवित्र सम्राट हूँ या नहीं, आज मैं लिंगर को लेकर ही रहूंगा। तो फिर देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। अभी तुम्हें नर्क भेजता हूँ। बस हो गया, क्योंकि अनशान अपना किलर मूव लाने वाला है। नहीं, ये लिंग शुए जीतने वाली है। वह है, वही है। कौन है? पवित्र सम्राट ये वेयांग। क्या? सेंटर ये वेया? माँ, तुम बहुत शक्तिशाली हैं। माँ, तुम बहुत शक्तिशाली हैं। तुम सेंटर हैं। मैं सेंटर हूँ या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं एक माँ हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए था। उसके बच्चे को। सेंटर महाराज, मैं आपके महान व्यक्तित्व को नहीं पहचान सका। महाराज और छोटी मालिक को परेशान किया। महाराज, मेरे इस कुत्ते की जान बख्श दें। मैंने तुम्हें मारने का सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी नसें टूट गई हैं। तुम अब एक निकम्मे हो। सेंटर महाराज, मेरी जान बख्शने का आभार। सेंटर महाराज, मेरी जान बख्शने का आभार। अंकल, तुम कहाँ भाग रहे हो? छोटी दादी सेंटर, माफ कर दो, मैं गलत था। मुझ छोटे को छोड़ दो। उसे अभी ना मारो। अभी उसने मुझसे 1000 रुपए बैंक नोट लेकर बाजी लगाई। अब वह हार गया है। मैं उसे 10,000 रुपए चुकाने को कहूंगा। लिंग एयर। माँ, लिंगेर ठीक है। माँ, माफ करो। लिंगेर, तुम्हें चिंता में डाल दिया। माँ सोच रही थी कि लिंगेर को फिर नहीं देख पाऊंगी। नहीं, लिंगेर माँ से कभी नहीं जाएगी। उस बुरे अंकल की गलती है। वह मुझे बांध नहीं सका तो मुझे एक नशीली दवा खाने को बहलाया, नहीं तो वह मुझे बांध नहीं सकता था। मैं जानती थी हमारी लिंगेर सबसे चतुर है। हा हा हा। सेंटर महाराज आ गए हैं। मैं अनजान था, आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। कृपया मेरी गलती माफ कर दें।
जगदीश ठाकुर, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। पवित्र महाराज। क्यों गैर, तुम भी मुझे पवित्र महाराज क्यों कह रही हो? बस दादी कह दिया करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो सर्वोच्च पवित्र महाराज हैं। अवुले बेसे टूटते। मैं आपको गलत तरीके से कैसे संबोधित कर सकती हूँ? यह कुछ भी नहीं है पवित्र महाराज। मैं तो बस शेन परिवार की बहू हूँ, लिंगैर की माँ। ये लिंगजू है। भैया, अगर तुम शेन परिवार में नहीं होते और चुपके से मेरी और मेरी माँ की रक्षा नहीं करते तो हमें शायद और कितना सहना पड़ता, पता नहीं। शर्मिंदा हूँ। क्यों गैर, जियांग यूनफेंग को सूचित कर दो ताकि वह बहुत ज्यादा परेशान न हो। अच्छा जी। लिंगैर, चलो घर चलते हैं। चलो।